प्रमेय 10.5 त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं दिया है। एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, तो हम यहाँ एक त्रिभुज ए बी सी बना भी लेते हैं। ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब शीर्ष ए से समूह भुजा BC पर लंब खींचते हैं। ये AD, शीर्ष B से समूह भुजा इस पर लंब खींचते हैं, तो ये हो जाएगा BE, शीर्ष लंब BE, और इस पर हम C से AB पर खींचेंगे, तो ये होगा शीर्ष लंब CF। तो शीर्ष लंब हो गए AD, BE और CF। AD, BE और CF। हमें सीधे ये करना है कि ये तीनों शीर्ष लंब है संगामी है। सिद्ध करना है AD, BE, CF संगामी है। इसमें रचना हम करें तो रचना के लिए देखिए, रचना थोड़ी सी आपको ध्यान में रख के करनी है कि इसकी भुजा जैसे AB है तो हम AB के समांतर खींचेंगे। AB समांतर, AB के समांतर, जैसे ये AB जा रही है इस तरह से हम यहाँ एक इसके समांतर रेखा खींचेंगे। यहाँ AB समांतर, AB के समांतर जैसे ये जा रही है, AB के समांतर हो गई। AB के बाद BC के समांतर जैसे ये है, तो ये हम यहाँ से खींचेंगे A से यहाँ, तो ये हो जाएगी BC के समांतर। और यहाँ फिर AC के समांतर खींचेंगे तो ये रेखा इस तरह से आ जाएगी यहाँ, जो AC के समांतर हो गई। इनको तो इस तरह से AB के समांतर हुआ, जो AB है इसके समांतर रेखा हो गई है PQ, AB समांतर PQ। BC के समांतर हमने खींची, BC के समांतर है, इस BC के समांतर ये खींची हमने PR, और AC समांतर, AC समांतर, AC इसके समांतर हो गए हमारे QR, ये हो गई QR है वो AC के समांतर हो गई, AC समांतर हो गई QR। ये रचना हुई हमारी। रचना के बाद में हम उपपत्ति के चरण लिखते हैं। उपपत्ति, तो उपपत्ति में देखिए सर्वप्रथम हम लेते हैं ये दो बातें, AB समांतर PQ। AB, ये AB समांतर PQ है, तो हम ये कह सकते हैं इसको कि AB समांतर PC, AB समांतर PC, क्योंकि PC PQ का ही भाग है।
दूसरा हमें दे रखा है BC समांतर PR, BC समांतर PR। तो BC कौन सी होगी? ये BC हुई, ये समांतर है इसके PR के। तो हम कह सकते हैं कि AP समांतर हो गई BC, या BC समांतर हो गया BC समांतर हो गया AP। AP क्योंकि AP है वो PR का ही भाग है। तो 1 व 2 से 1 व 2 से 1 व 2 से, जिसे हमें पता है कि इस तरह से दो समांतर रेखाएं ऐसे, दो समांतर रेखाएं ऐसे खींचते हैं तो उनके मध्य है, उनके प्रक्षेप पर एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो इसमें A B C P एक समांतर चतुर्भुज हुआ, इसलिए A B C P एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, इसलिए BC बराबर हो जाएगा AP। इसलिए BC बराबर AP। इसका कारण हो गया समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ARBC एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पहले वही ले लिया हमने, BC समांतर PR, चूंकि PR समांतर हो गया किसके? BC समांतर होगा RA। फिर हमें AC समांतर दे रखा है, AC समांतर QR। तो इसमें हो जाएगा कि AC समांतर हो जाएगा, जैसे AC समांतर किसके? RQ के है, तो RB के समांतर भी होगा वो, क्योंकि उसी का भाग है RB। तो 3 व 4 से 3 व 4 से ये हो जाएगा कि BCAR समांतर चतुर्भुज है। इसकी समूह भुजाएं होगी BC बराबर RA। ये हो जाएगा BC बराबर RA, BC बराबर RA। वही समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं। ये जो हमने यहाँ लिखा पहले, BC बराबर AP नंबर 1 और ये नंबर 2। तो इसमें फर्स्ट एवं सेकंड से दोनों BC के बराबर है, BC AP के बराबर है, इसमें BC RA के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया AP बराबर RA, AP बराबर RA। AP बराबर RA है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इधर AP और RA बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि PR का मध्य बिंदु है, अर्थात APR का मध्य बिंदु है। अब यहाँ देखिए कि AD शीर्ष लंब है और BC समांतर किसके? RP के। वापस देखिए, चूंकि
BC समांतर है, BC समांतर है RP के रचना से, और AD लंब है BC, AD लंब है BC। अगर दो भुजाएं समांतर हो, जैसे इस तरह से, अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये अगर एक रेखाखंड यहाँ इस एक पर लंब है तो दूसरी पर भी लंब होता है। तो AD लंब BC है तो AD लंब RP भी होगा, AD लंब RP, और A PR का मध्य बिंदु है तथा RP का मध्य बिंदु है। तो लंब का मतलब 90 डिग्री का लंब हो गया, ये मध्य बिंदु होगा। तो लंब समद्विभाजक होगा कौन? AD वो है RP का लंब समद्विभाजक हुआ, या AD PR का लंब समद्विभाजक हुआ। अतः AD RP का लंब समद्विभाजक हुआ। इस बात को समझने के लिए इन दो बातों को ध्यान देना, यहाँ तो ये लंब है और ये ARP का मध्य बिंदु। इन दोनों बातों से आप ध्यान रखेंगे कि AD RP का लंब समद्विभाजक हुआ। इसी प्रकार BE RQ का QR का लंब समद्विभाजक है, का लंब समद्विभाजक, और CF PQ का लंब समद्विभाजक है। क्योंकि हमने ये प्रमेय पढ़ ली है कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, चूंकि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, इसलिए AD BE और CF संगामी है। AD BE और CF संगामी है इति सिद्धम।